लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। क्या है 2014 की आंखों में? कला से राजनीति तक, तकनीक से लेकर विज्ञान तक चल रही है बदलाव की आंधी। देखिए रात 9:30 बजे, नया साल नई उम्मीद है, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। क्रिस गेल की हुई नींद हराम, पोलार्ड के छूटे पसीने, नए साल पर फूटा, अब 12 फरवरी को फिर फूटेगा एंडरसन बॉम्ब। देखिए शाम 7:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 पर। चैनल 1 न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद साहब की ओर से सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस का जो चेहरा है, कहीं ना कहीं उन चेहरों में आज भी बैकबोन लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो कमी है काफी। प्रमोद तिवारी का वो शख्सियत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में पार्टी के अंदर एक वो बैकबोन माने जाते हैं। दिल्ली आने में इतनी देर कैसे हुई? देखिए, ये तो कैप्टन को डिसाइड करना पड़ता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाए। मैं एक दिन खाली तो नहीं बैठा। 1980 में मैं राजनीति में आया, तब से खाली तो हूँ। 9 चुनाव हुए, 9 बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 9 बार मैं जीत के आया, और जब जीत के आया सरकार रही, मंत्री बनाया, नहीं रही। जहां पे एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के विरोध में खड़े रहते हैं, और आप के नाते कहीं ना कहीं वो साथ में आ गए। हालांकि यूपीए को उन्होंने सपोर्ट बाहर से दे रखा है, लेकिन आपके मामले में वो खुद सपोर्ट में आ जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, क्या हम ये माने कि प्रमोद तिवारी की शख्सियत कांग्रेस पार्टी से बड़ी है, या मुलायम सिंह यादव जी थोड़े बड़े दिल के हो गए जिन्होंने आपके मामले में अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति ना तो एक इंसान के तौर पर रखा? ये सीट कैसे खाली हुई, बाय इलेक्शन कैसे हुआ? कांग्रेस के रशीद मसूद जी थे, उनका कन्विक्शन हुआ दुर्भाग्य से एक प्रकरण में। नई सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके हिसाब से उनकी सीट खाली हुई। अब चूंकि कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस का दावा था, संख्या बल नहीं था, पर जब उन्होंने मुझे खड़ा किया तो मैं उस हाउस का सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए। देखिए खास बात राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे, सिर्फ चैनल 1। नमस्कार, खबर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में नए साल की धूम। गुजरात, एमपी, मुंबई समेत सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने अंदाज में मनाया नया साल। नेपाल के काठमांडू में सड़क हादसे में भारतीय परिवार के 7 लोगों की मौत। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप। कोलकाता के हावड़ा का था यह परिवार। पशुपतिनाथ के दर्शन को गया था नेपाल।
गाजियाबाद के लोनी में तेज रफ्तार ट्रक ने ली बच्चे की जान। अवैध उगाही से बचने के लिए भाग रहा था ट्रक चालक। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में नए साल के जश्न पर चली शराब पार्टी। पुलिस ने 40 लोगों को किया गिरफ्तार। गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे पार्टी। रंग में पड़ा भंग। और मुंबई के बोरीवली में फिर हुई मानवता शर्मसार। गूंगी महिला से किया गया दुष्कर्म। आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में बीजेपी के कार्यकर्ता नए साल का स्वागत भजन संध्या का आयोजन करके किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए। भजन संध्या के वक्त कार्यकर्ता अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि भजन संध्या में गायक कलाकार राजस्थान से आए थे। ये प्रोग्राम का आइडिया बहुत साल से हम लोग हमारे दिमाग में था कि 31 में जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति रुद्राक्ष है और आजकल युवा पीढ़ी द्राक्ष की संस्कृति के ऊपर जा रही है। तो हमने सोचा कि भगवान के भजन करने के बाद भी हम लोग आनंद व्यक्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा राजकोट का। शाम को भी बड़े मस्त है, आनंद ले रहे हैं। पूरे 31 बहुत बढ़िया मना रहे हैं और हकीकत में ऐसे ही मनाना चाहिए। हर नववर्ष की शुभकामनाएं ऐसी होनी चाहिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों को गुलाब का फूल देकर नए साल की शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रास्ते से गुजर रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर नशे से दूर रहने और मर्यादा में नए साल का जश्न मनाने की भी अपील की। ने भोपाल वासियों को, नौजवानों को नया वर्ष मंगल में हो इसकी बधाई दी है और हमने ये उनसे निवेदन करा है कि नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें। निश्चित तौर पे नया वर्ष कदम रखने जा रहे हैं। नौजवान पीढ़ी मंगल में हो, जोश और उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन मर्यादा और शालीनता का भी ध्यान रखें। आज यूथ कांग्रेस ने संकल्प लिया है, लोग नशे से दूर रहें और अपने आप को सेफ और यातायात नियमों का पालन करें। बुरहानपुर में कांग्रेसियों ने कलेक्टर आशुतोष अवस्थी को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल कांग्रेसियों ने जिले में रेत खदानों की वीडियोग्राफी करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर जिले में कई सालों से किसी भी रेत खदान का सीमांकन नहीं किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्टर आशुतोष अवस्थी का ज्ञापन के माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि खनन उद्योग काफी अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेसियों के जरिए इस मुद्दे पर काफी समय से मांग की जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि वो घर घर जाकर पैम्पलेट के माध्यम से रेत माफियाओं और अधिकारियों की मिली भगत की पोल खोलेगी। जो हम पूर्व से भी लगातार मांग करते आए हैं कि जो हमारी ताप्ती नदी को छलनी किया जा रहा है, अवैध उत्खनन जो हो रहा है पूरे बुरहानपुर जिले में, न इसके आज तक सीमांकन हुआ है और न ही इसका कोई वीडियोग्राफी हुई है। तो हमने आज ये मांग की कलेक्टर साहब से कि इसका सीमांकन कराया जाए, सबसे पहला काम, और इसकी वीडियोग्राफी के साथ सीमांकन हो, जिससे कि ओरिजिनलिटी मालूम पड़े। ना इनके पास पर्यावरण की अनुमति है, ना ही यहाँ पर जो है कि जो घाटों पर हमारे यहाँ पर जो शमशान घाट बने हैं वहाँ पर जहाँ बच्चों को दफनाया जाता है, तो उनको भी इतनी बेदर्दी से मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं कि लाशों को निकाल दे रहे हैं। मुंबई में जहां एक और नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पुलिस की चौकसी भी देखने को मिली। सुरक्षा के चलते पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगाई। ये अभी जैसे आपने बोला कि हर ये चेकिंग का इंतजाम किया गया है, तो मकसद यही है कि यहाँ से जो भी गाड़ी गुजर रही है उसका चालक दारू पिया हुआ ना हो। वो आगे मुंबई में जिधर भी जाएगा तो सेफ तरीके से जाए, अपने घर खुद भी सेफ पहुंचे और दूसरे के लिए कोई धोखा ना हो। मुंबई में नए साल के मौके पर साईं मंदिर में लाखों की तादाद में भक्तों का तांता देखने को मिला। इन भक्तों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं का जमावड़ा दिखा, जो मुंबई की नाइट क्लब्स को छोड़कर साईं मंदिर में आकर नए साल का आगाज कर रहे थे।
हम नया साल बाबा के दरबार में मनाते हैं। मैं 4-5 सालों से शिरडी साईं दरबार में आता हूँ और नया साल यहीं से मनाता हूँ और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सब अपना नया साल जो है साईनाथ के यहाँ पे मनाएं। देश और दुनिया भर से जो साईं भक्त शिरडी आ रहे हैं उन सब का शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और जो 2014 साल नया साल है, सभी भक्तों को मंगलमय, शुभ और इच्छा पूर्ति वाला रहे, ऐसी बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बाबा का आशीर्वाद उन पे सभी पे बना रहे, ये मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में नए साल की शुरुआत भक्ति भाव से की गई। भोपाल में लोगों ने साल 2014 के पहले दिन की शुरुआत लोगों ने भक्ति भाव में लीन होकर की। ऐसा ही नजारा उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में देखने को मिला, जहां नव वर्ष के पहले दिन मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने नए साल की शुरुआत की और बाबा महाकाल से नए साल में सफलता और सुख शांति की कामना की। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत स्पिरिचुअल जो वहाँ पे रहता है वो सब फील किया। बहुत बहुत अच्छा लगा और महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिला और सारे साल मंगल कामना की है आपने आज बाबा से? बस सबको बहुत अच्छा रखे, सबको सुखी रखे। पश्चिम बंगाल में पुलिस की बड़ी क्रूरता सामने आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक गांव में एक नाबालिग के साथ रेप किया गया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की थी। इस घटना के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस प्रशासन की असलियत तब सामने आई जब पुलिस ने शव का अपहरण कर उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की ताकि यह मामला दब जाए, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र पीड़िता के पिता के पास होने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर सकी। मुंबई के बोरीवली में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल महिला आरोपी के घर पर काम करती थी। आरोपी ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब आरोपी के घर पर कोई नहीं था। तभी आरोपी ने महिला को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल 31 दिसंबर 2013 के दोपहर को 1 बजे गणपत पाटिल नगर गली नंबर 9 इसमें एक भंगार का दुकान है। उसके मालिक है मन्नन सदात खान, उनका उम्र है 46 इयर्स। उसने उनके दुकान में काम करने वाली महिला के ऊपर रेप किया है। ये मामला यहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज है। कोलकाता के हावड़ा में रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह परिवार नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर घूमने गया था और वहां से लौटते वक्त उनकी जीप 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ये दुर्घटना नेपाल के पोखर और काठमांडू के बीच हुई। बताया जाता है कि इस परिवार के कुल 10 लोग इस यात्रा पर गए थे। दुर्घटना में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। राज्य सरकार की तरफ से मृतक लोगों के परिजनों को पूरी सहायता प्रदान किए जाने की बात कही गई है। शवों को लेने के लिए 2 लोग नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए नेपाल गए थे, जीप हायर किए और उससे वो जा रहे थे। रास्ते में उसकी दुर्घटना हो गई। 100 मीटर नीचे जीप गिर गई एक नदी में और उसके बाद उसमें से तो तत्काल 5 का डेथ हो गया। एक का रास्ते में अस्पताल ले जाते समय हो गया नीलम का और एक अस्पताल में बच्ची का डेथ हो गया श्रेयसी का। गाजियाबाद के लोनी में एक ट्रक ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि बच्चे के मौके पर ही मौत हो गई। घटना लोनी के बंथला फाटक की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, मगर बताया जाता है कि आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फाटक के पास लोनी नगर पालिका के लोग अवैध उगाही करते हैं, इसीलिए ट्रक चालक ने वहां से तेज निकलने की कोशिश की, जिस वजह से बच्चा ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। पुलिस ने जब ट्रक चालक को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों ने हंगामा बंद किया।
इन्होंने पर्ची वालों ने ट्रक रोका, उसने देखा मौका मिलते ही वो ट्रक वाले ने ट्रक दबा के बालक के ऊपर चढ़ा के साफ हुआ। रोड से 5 फुट नीचे ट्रक चढ़ाया उसके ऊपर। ये बच्चा क्या लेने गया था? बच्चा बिस्कुट लेने जा रहा था दुकान पे। भोपाल के तलाया इलाके में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। दरअसल ये शव पुलिस ने एक होटल के बाहर से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक की मौत ठंड की वजह से हुई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ऑमलेट के पैसे मांगने पर लड़ाई का मामला सामने आया है, जिसके चलते 6 लोग जख्मी हो गए। दरअसल घटना बुरहानपुर के कोतवाला क्षेत्र की है, जहां झगड़ा ऑमलेट खाने और रुपए चुकाने की बात पर हुआ। झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाने की बात करते कोई झगड़ा हुआ था, पैसे के लेन देन पे थे और उसमें 6 लोग घायल हुए। 6 के खिलाफ मामला कायम हुआ है। नहीं, ये तो बयान पे पालना पड़ेगा। अभी उसमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी, मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली थी तो उसमें भी क्लियर नहीं हो पाया कि क्या लगा, कैसे मारा है। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के लोगों ने लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार के जरिए खोले जाने वाले बूचड़खाने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो यहां किसी भी कीमत पर बूचड़खाना नहीं खुलने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद बड़े होटल मालिकों को खुश रखने के लिए सरकार बूचड़खाना खोल रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा भारत जो संगठन है, जो अपना युवाओं के बीच में काम करता है, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का, उसका जिला प्रभारी की जिम्मेदारी है फरीदाबाद के युवाओं को जोड़ने की। और एक बूचड़खाना जो ये सरकार खोलने जा रही है सेक्टर 22 में फरीदाबाद में, जहाँ पे डेली 4 से 5 हजार पशु काटे जाएंगे, उसका हम पुरजोर तरीका से विरोध करते हैं। और हम ये मानते हैं कि इंसान के लिए शाकाहार सर्वोत्तम है और हम किसी भी रूप में इसको फरीदाबाद में खुलने नहीं देंगे। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे करीब 40 युवकों को हिरासत में लिया। ये सभी नए साल के जश्न के दौरान शराब पार्टी कर रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस ने होटल के अंदर से अवैध रूप से रखे गए हरियाणा में बनी शराब भी जब्त की है। साथ ही पुलिस ने होटल के कमरे से संदिग्ध हालत में 3 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लड़के लड़कियों से पूछताछ कर रही है। मिली थी जिस पर स्पार्क होटल रामूकाबास बाईपास पर है, वहाँ पर 31 लोगों को, लड़कों को गिरफ्तार किया है और उनसे उनकी तस्दीक की जा रही है। वो शराब पी रहे थे वहाँ और अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। वहाँ एक लड़की और एक लड़के को भी पीटा एक्ट की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है और अवैध शराब भी वहाँ से बरामद की। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर प्रदेश जारी रहेगा, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। सभी क्षेत्रवासियों को और पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवासियों को, पार्टी के शुभचिंतकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अखिलेश कुमार खिलाड़ी अपने नगर वासियों व क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की व मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। क्या है 2014 की आंखों में? कला से राजनीति तक, तकनीक से लेकर विज्ञान तक चल रही है बदलाव की आंधी। देखिए रात 9:30 बजे नया साल नई उम्मीद है, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। क्रिस गेल की हुई नींद हराम, पोलार्ड के छूटे पसीने, नए साल पर फूटा, अब 12 फरवरी को फिर फूटेगा एंडरसन बॉम्ब। देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। केजरीवाल की अग्नि परीक्षा, क्या केजरीवाल बहुमत हासिल कर पाएंगे?
बचेगी या जाएगी केजरीवाल सरकार? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित रेवाड़ी में अपहरण की बढ़ती वारदातों ने पुलिस प्रशासन की नींद उखाड़ रखी है। बीते साल रेवाड़ी में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें बच्चों को किडनैप कर उनसे भीख मंगवाने का काम करवाया जाता है। इसके लिए रेवाड़ी पुलिस अब एक अहम कदम उठाने जा रही है। इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस अब और चौकस हो गई है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में साल 2013 में मासूम पारुल, दिव्या और लक्ष्मी के अपहरण की संगीन वारदातों के बाद भी इलाके में और कई किडनैपिंग की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। ऐसा है जैसे बच्चे यहाँ गुम हो गई, अपहरण होगा था पिछले दिनों, उनको मिल गया कोई बात नहीं, और ये और भी हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ, परिवार भीख भी मांग रहे हैं, कूड़े भी बीन रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं। आज तक ना तो प्रशासन उसके ऊपर ध्यान दिया है, ना कोई सामाजिक संस्था आगे आई है। और ऐसे के अंदर ये जो मैं तो देखता हूँ शहर में बड़ी बड़ी लड़कियाँ जो बेचारी झुग्गी झोपड़ियों की है, वो भीख मांगती है, उनके साथ कई बार उनकी अस्मत भी लूट जाती है, तो इस पर बवाल उठता है। ऐसे में क्यों नहीं प्रशासन पर पहले काबू किया जाए और पहले इनको प्रबंध किया जाए, इनको सही जहाँ भी इनका स्थान है उनको वहाँ उनको मदद की जाए, सरकार की मदद की जाए, सामाजिक संस्था आगे आ जाए। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे करता है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चियां असुरक्षित है। पहले भी यहाँ पारुल, दिव्या ऐसे अपहरण हो चुके हैं, फिर भी क्या है प्रशासन ऐसे जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनके प्रति कोई गौर कर नहीं रहा, क्योंकि इनके भीख मांगने से कोई भी बंदा, कोई भी असामाजिक तत्व इनके साथ किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है। जबकि प्रशासन को पहल करके इन लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और इनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ खोखले दावे कर रहा है। पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने हर एक पुलिस स्टेशन में बनाई गई है और इन्हीं सभी व्यक्तियों की सहायता से और पुलिस कर्मचारियों की सहायता से इन सभी व्यक्तियों की टाइम टू टाइम हम वेरिफिकेशन करवाते हैं। पिछले साल भी लगभग सभी व्यक्ति जो यहाँ पर थे इनकी वेरिफिकेशन करवाई है और ये आगे भी अभियान हमारा चलेगा। चाइल्ड लेबर एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि छोटे बच्चों से किसी भी तरीके की लेबर या बेगरी का काम नहीं करवाया जा सकता, और इस तरीके के कुछ अगर चीज़ें सामने आती है तो नो डाउट उनके पेरेंट्स या कोई भी गार्जियन जो इस तरीके का काम करवाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बैतूल में एक बड़ा हवाई हादसा होते होते टल गया और पायलट बाल बचा। खराब मौसम और तेज हवा के दबाव के बावजूद पायलट ने अपनी सूझबूझ से हवाई जहाज की सुरक्षित लैंडिंग 4 लेन पर करवा दी। उद्योगपति सेम वर्मा के जरिए इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी और 4 लेन पर इस दौरान दोनों तरफ का यातायात रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि विमान की 4 लेन पर सुरक्षित लैंडिंग के दौरान भी बड़ा हवाई हादसा हो सकता था, जिसमें पायलट की जान भी जा सकती थी। डीएसबी की टीम जांच के लिए भेजी गई है। क्या हुआ कि जैसे लोकल फ्लाइंग करते रहते हैं हम लोग न्यू ईयर में क्या कुछ बच्चों को यहाँ पे उड़ाते हैं, बच्चों को फ्री में राइड देते हैं, उड़ाते हैं उनको। तो आज भी एक राइड थी, प्रैक्टिस कर रहे थे उड़ाने की, तो उड़ा रहा था पायलट। क्या हुआ कि हवा की दिशा बहुत तेज थी। जब हवा की दिशा बदली तो उसने रेडियो किया कि उधर से उसने अप्रोच करा। देखिए अब प्लेन का जाते तो बताऊंगा नहीं मैं, हवा की अपोजिट दिशा में उड़ाया जाता है, लैंड किया जाता है हवाई जहाज को। फरीदाबाद के कंट्री क्लब में लोगों ने मरियम जाकिया के साथ नाच गाकर नए साल का जश्न मनाया। आपको बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस मरियम ने सबका दिल जीत लिया और सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। नववर्ष पर जहां एक और पार्टी प्लॉटों में कई आयोजन हुए तो वहीं दूसरी ओर शहर के धार्मिक स्थलों पर भी नववर्ष धूमधाम से मनाया गया। राजकोट के चर्च में देर रात तक बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर नया साल मनाया। लोगों ने चर्च में प्रार्थना कर देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद लोगों ने नए साल का हर्षोल्लास से स्वागत किया। बुरहानपुर जिले में राष्ट्रीय एकता सप्ताह नेहरू युवा केंद्र के जरिए मनाया जा रहा है, जिसमें 6 जिलों के युवा शिरकत कर रहे हैं। आदिवासी लोक संस्कृति के
नृत्य कर, थिरक कर और शहर के बीच घूमकर राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कलाकारों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होकर मंडाल की थाप पर नृत्य किया। साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। रैली में अन्य प्रांत से आए कलाकारों के साथ साथ क्षेत्रीय युवाओं ने भी जमकर नृत्य का लुत्फ उठाया। भारत सरकार के खेल और युवा मामलों की ओर से राष्ट्रीय एकता शिविर यहां स्वीकृत किया गया। इस राष्ट्रीय एकता शिविर में 6 राज्यों के 150 युवा और युवती भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ऐसे राष्ट्रीय एकता शिविर का मुख्य उद्देश्य होता है संस्कृति का आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। अब जम्मू कश्मीर के युवा जब आए तो उन्होंने बताया कि वहाँ माहौल जो है विदेशी लोग खराब करने का प्रयास करते हैं और ऐसे राष्ट्रीय एकता शिविरों के माध्यम अगर से वहाँ कोई काम किया जाए तो वहाँ भी राष्ट्रीय एकता को बड़ा बल मिलेगा और दुश्मन इससे नाकाम। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो आम पब्लिक को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 220 रुपए के दाम बढ़ा दिए गए। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। अब ये सिलेंडर 1241 रुपए में मिलेंगे। पहले ये सिलेंडर 1021 रुपए में मिलता था जो बिना सब्सिडी के थे। तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर आम जनता को महंगाई का झटका दिया है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर्स पर 220 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़े। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1241 रुपए में मिलेगा। चेन्नई में अगर बात करें तो 1234, मुंबई में 1264 और कोलकाता में 1270 रुपए में ये सिलेंडर मिलेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।